भारतीय कप्तान रोहित शर्मा या फिर कह लें हिटमैन रोहित शर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, एक से एक कीर्तिमान उनके नाम है, एक से एक रिकॉर्ड उनके नाम है। हाल में चल रहे इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जहां शुरुआती कुछ मुकाबले में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखने को मिला था, फिर उनका कमबैक हुआ, बहुत शानदार परफॉर्मेंस ऋषभ उनके बल्ले से देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात यह रहती है जिस तरीके के कप्तान है, टीम बहुत आगे जाती है। लगातार कंसेक्यूटिव 3 मैचेस भारतीय टीम ने दर्ज करी और अब जो बात सामने आ रही है, अगर रोहित शर्मा इसी तरीके से परफॉर्म करते रहे, वो एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल सबका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और इस समय एक रिकॉर्ड ऐसा है, मतलब सबको पीछे छोड़कर 6 पर वो विराजमान हो जाएंगे। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से हम जानते हैं रोहित शर्मा जिस शैली के बल्लेबाज हैं, अब भारत के कप्तान भी हैं, जिस तरीके से कप्तानी से तो अपने रंग बिखेरते ही हैं, सबको अपना फैन बना लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक रिकॉर्ड जिसके वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वो है कि इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड अब होने जा रहा है हिटमैन के नाम। हालांकि अभी भी उन्हीं के नाम पे है, लेकिन अब एक कुछ ही क्षण दूर हैं जब हम उनको एक महान कीर्तिमान रचने तक हम उनको देखेंगे। क्या है वो स्टैट, एक बार हम आपको बता देते हैं कि रोहित शर्मा ने अब तक 594 यानी कि 594 छक्के लगा दिए हैं इंटरनेशनल मैचेस में और सिर्फ 6 छक्के दूर हैं वो 600 के इतने महान रिकॉर्ड से। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात आती है तो रोहित शर्मा सबसे ऊपर हैं 594 छक्के के साथ। उसके बाद क्रिस गेल हैं जिनको मतलब सबसे आक्रामक बल्लेबाज कहा जाता है, वो भी दूसरे नंबर पर आते हैं। उनके छक्के की हम बात करें तो 553 छक्के उनके नाम में हैं। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन अफरीदी आते हैं, शाहिद अफरीदी, बिल्कुल शाहिद अफरीदी आते हैं, सॉरी 476 छक्के जिनके नाम है। अगर हम बात करें एबी डिविलियर्स की तो उनके नाम 328 छक्के हैं, लेकिन जैसे ही 6 छक्के और लगा देंगे रोहित शर्मा, यहां बहुत बड़ा कीर्तिमान उनके नाम हो जाएगा। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं कोई भी उनका परफॉर्मेंस नहीं भूल सकता है। वो श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की शानदार पारी और जिस तरीके से वो अनोखे रिकॉर्ड बनाते हैं, ओडीआई में उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हम देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं, T20 में देखते हैं, लेकिन अब सबको 7 तारीख का इंतजार है। 7 मार्च से धर्मशाला में आखिरी मुकाबला यानी कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 5वां मुकाबला खेले जाएगा। वहां पर सभी जो भी फैंस है रोहित शर्मा के, भारतीय टीम के फैंस हैं, ये सब यही चाहेंगे कि जल्दी से 6 छक्के लगे और एक महान कीर्तिमान हासिल करें रोहित शर्मा। बिल्कुल दिव्यांशु, अगर इस सीरीज की बात करें तो हालांकि इस सीरीज में जो रोहित का फॉर्म है उतना बेहतर नहीं रहा है जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है। अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक रोहित उतना परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। हालांकि फॉर्म ठंडा गर्म रहा है। 4 टेस्ट मैचों में 8 इनिंग्स में 297 रन उन्होंने बनाए हैं 37.12 की एवरेज से, जहां पे उनका एक 131 रन की महत्वपूर्ण पारी आई थी, शतकीय पारी आई थी राजकोट में। वहीं 55 रन की महत्वपूर्ण पारी उन्होंने रांची में भी खेली थी दूसरी इनिंग्स में, जो काफी मतलब इंपॉर्टेंट थी। कहीं ना कहीं मतलब की जो पारी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कैप्टन कहीं ना कहीं लीड करते हैं फ्रंट से और जब क्रूशियल बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरत थी टीम को तब उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन अपनी फॉर्म उनकी उस तरीके की नहीं, जिसका जितना उनका स्टैंडर्ड है इस सीरीज में उतना उन्होंने अपना बेंचमार्क जो सेट करा हुआ उस हिसाब से नहीं थी। लेकिन पूरी उम्मीद है 7 मार्च को जब धर्मशाला में भारतीय टीम उतरेगी, 6 छक्के मारकर रोहित शर्मा कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी होगा कि 600 छक्कों का जो ये महान रिकॉर्ड है वो मैं अपने नाम कर लूं। बिल्कुल, आपको बता दें कि मतलब विश्व क्रिकेट में आज तक ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं हुआ है जिसके बल्ले से पूरे क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के आए हो। अगर ये कीर्तिमान हासिल कर लेंगे रोहित शर्मा तो ये बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जो कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम होने वाला। और मुझे लगता है ऋषभ 6 छक्के मतलब अगर हम बात करें रोहित शर्मा के लिए तो उनके लिए 6 छक्के बहुत ज्यादा नहीं है। 7 मार्च को मुकाबला शुरू होगा, 2 इनिंग में बल्लेबाजी करने आएंगे। अगर हम ये सोचें कि एक इनिंग में 3 छक्के भी मारते हैं, और जो कि बहुत मुझे नहीं लगता कि मुश्किल बात है अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, लेकिन एक बस यही ड्रॉबैक रहता है कि उनका फॉर्म उतना नहीं अच्छा रहा है इस पूरे सीरीज में। लेकिन अगर हम अंत के कुछ उनकी इनिंग्स देखें तो ठीक-ठाक परफॉर्मेंस रहा है, कमबैक टाइप का देखने को मिला। जरूरत थी कहीं ना कहीं उन्होंने रन मारे। और अगर हम बात करें 6 हिटिंग की लिस्ट में कैसे कैसे बल्लेबाजों को उन्होंने पीछे छोड़ा, एबी डिविलियर जिनको सुपरमैन कहा जाता है, क्रिस गेल जिनको यूनिवर्स बॉस का टाइटल मिला हुआ, ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर हमारे हिटमैन अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस रिकॉर्ड पर, सबकी नजर बनी रहेगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।